पश्चिम बंगाल से एक पीएचडी का नोटिफिकेशन आया है। देखो, नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी जो वेस्ट बंगाल में है, वहाँ से एक पीएचडी में एडमिशन होने का जो 2022-23 का ये नोटिफिकेशन आया है फॉर पीएचडी एडमिशन इन वेरियस डिसिप्लिन्स एंड कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ वैकेंसीज ये भी दिया हुआ है। देखो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, बंगाली, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, लाइब्रेरियन, इंफॉर्मेशन साइंस, इन सब सब्जेक्ट्सों में ये वैकेंसीज हैं। देखो, केमिस्ट्री में ये 13 वैकेंसीज हैं, पीएचडी का सीट है। फिजिक्स में 4 है, जूलॉजी में 6 है, बॉटनी में 1 है, बंगाली में भी है यहाँ पे जो पीएचडी करने का जो सीट है। देखो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में है 3 वैकेंसी, हिस्ट्री में है, सोशियोलॉजी में, एडुकेशन में 2 है, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में 6 है। देखो सब यहाँ पे लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस यहाँ पे भी 12 सीट्स है। ये जो नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी ये जो पश्चिम बंगाल में है, देखो यहाँ पे क्या क्या डिसिप्लिन वाइज जो दिया हुआ है कि ब्रॉड एरियाज ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज। यहाँ पे भी देखो, केमिस्ट्री में एनालिटिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोफिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में पीएचडी किया जाएगा। फिजिक्स में एटमॉस्फेरिक फिजिक्स, एनवायरमेंटल फिजिक्स, कंडेंस मैटर फिजिक्स, जूलॉजी में एक्वाकल्चर एंड फिशरीज, सेल बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड न्यूरो इम्यूनोलॉजी में है। बॉटनी में देखो, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी कन्वर्सन इसमें है। देखो, बंगाली में मॉडर्न बंगाली फिक्शन, पार्टीशन लिटरेचर, रविंद्र साहित्य। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में भी है, हिस्ट्री में भी है, सोशियोलॉजी में है। देखो, सोशल एक्सक्लूजन ये टॉपिक में किया जाएगा। एडुकेशन में देखो, एडुकेशन एंड टेक्नोलॉजी है, साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, एडुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एडुकेशन, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एडुकेशन, ये सब में है। कॉमर्स में भी देखो, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, फिनांस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ये सब में है। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, ये सब सब्जेक्ट्स में है। लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस में है। देखो, लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस में है इंफॉर्मेशन रिसोर्स, ये इसमें भी किया जाएगा। इंफॉर्मेशन सर्विसेज है, सोशल साइंसेस इंफॉर्मेशन है, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये मैनेजमेंट है। इन्हीं सब टॉपिक्सों में पीएचडी किया जाएगा। देखो, इसमें एलिजिबिलिटी क्या है। नंबर ए जो एलिजिबिलिटी है, 1 ईयर और 2 सेमेस्टर मास्टर डिग्री प्रोग्राम आफ्टर 4 ईयर और 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम एक, और 2 ईयर और 4 सेमेस्टर मास्टर डिग्री प्रोग्राम आफ्टर 3 ईयर्स ऑफ बैचलर डिग्री प्रोग्राम, और equivalent with at least 55% marks in aggregate or its equivalent grade in a point scale, provided candidates seeking admission after 4 year or 8 semester bachelor degree program should have minimum 75% marks। देखो, 4 साल का जो बैचलर डिग्री है उसके बाद जो पीएचडी करना चाहते हैं, रिसेंट यूजीसी में जो रेगुलेशंस आया है उसमें देखो 75% मार्क्स होना चाहिए जो बैचलर डिग्री के बाद 4 इयर्स बैचलर डिग्री, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग, इसके बाद जो पीएचडी करना चाहते हैं उसको 75% मार्क्स होना चाहिए, और वह कंप्लीटेड एमफिल प्रोग्राम विद एटलीस्ट 55% मार्क्स ये भी कर सकता है। रिलैक्सेशन देखो, 5% मार्क्स जो है इसमें रिलैक्सेशन ये किया जाएगा, दैट इज 55 to 50% एंड 75% to 70%। ये जो जिसका जो एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रिमिनल या डिफरेंटली एबल्ड इकोनॉमिकली क्लास सेक्शन, ये जो गवर्नमेंट का जो वेस्ट बंगाल सरकार का जो छूट देने का जो रिलैक्सेशन का जो रूल है उसी के आधार पर दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, द एडमिशन विल बेस्ड ऑन क्राइटेरिया डिटेल एलिजिबिलिटी सेक्शन, हाउएवर on completion of online application candidates from following 2 categories may be selected through Netaji Subhash Open University research eligibility test. NSOU RET will be conducted by the university. A weightage of 70% for the written entrance and 30% for interview viva part 2 will be given. Selection procedure for students who have qualified for fellowship और स्कॉलरशिप इन यूजीसी नेट। देखो, और यूजीसी नेट का जो वैलिड स्कोर है, और जिसका यूजीसी सीएसआई नेट का स्कोर है, और गेट का स्कोर है, और CWD का जो स्कोर है उसमें उसको छोड़ दिया जाएगा। द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड फेलोशिप और जो स्कॉलरशिप इन यूजीसी नेट और हैज ए वैलिड स्कोर इन यूजीसी सीएसआई नेट और गेट और CWD along with minimum eligibility criteria as detailed in the eligibility section of this notification shall be entitled to get exemption from written entrance test। जिसको ये सब है वो रिटन एंट्रेंस से उसको नहीं देना होगा। After physical verification of candidate by the university on successful submission of online application form and payment of requisite fee, list of candidates for physical verification of document and guidelines will be published on
11th February. Enlisted candidates have to present in their stipulated date and time physically. After verification of the candidature, candidates may be intimated by the university to appear for the interview viva part 2 of NECURET, जो research entrance test है. If candidates found ineligible to get exemption from written entrance test of NECURET during verification of candidature, कैंडिडेट्स हैव टू अपीयर बिफोर द रिटन टेस्ट. देखो जो तुम डॉक्यूमेंट जो दिया जाएगा यहाँ पे, जो जिसको जो छूट चाहता है कि हमें यहाँ से रिटन एंट्रेंस से छूट मिलेगा, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जाए कि वो रॉन्ग है तो उसको रिटन एंट्रेंस में बैठना होगा. जो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है देखो, द कैंडिडेट्स हु हैज ओनली द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज डिटेल्ड इन द एलिजिबिलिटी सेक्शन ऑफ दिस नोटिफिकेशन हैव टू अपीयर फॉर रिटन एंट्रेंस टेस्ट, जो देना होगा. पार्ट 2 में जो भाईवा है वो देना होगा. देखो, NECURET विल बी कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी फॉलोइंग गाइडलाइंस एज मेंशन्ड बिलो एंड कीपिंग कन्फर्मिटी विद द रेस्पेक्टिव रूल्स. 70% वेटेज रिटन एंट्रेंस में होगा, 30% होगा भाईवा में. द सिलेबस विल बी कंसिस्टिंग 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी रहेगा और 50% विल बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक. एप्लीकेशन हु हैव सिक्योर्ड 50% part 1 marks in the written test are eligible to call for. देखो ये qualifying marks in written test ये है 50%. 5% जो will be allowed जो रिजर्व कैटेगरी है उसको 5% भी छूट यहाँ पे भी मिलेगा. यूनिवर्सिटी में डिसाइड द नंबर ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू भाईवा पार्ट 2 बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ PhD सीट्स अवेलेबल. रिटन एंट्रेंस टेस्ट कहाँ पे होगा देखो, रिटन एंट्रेंस पार्ट 1 70% ऑफ द मार्क्स may be held for 50 marks. Group A 50% will be subject specific and group B will be research methodology. 2 hours duration होगा. Allotment of seat for written entrance test will be done as per order of preference for examination center as received from the application during online application submission process and availability of the same. Detailed notification in this regard will be published in the admission website and official website for the university. देखो 50 मार्क्स का एक टेस्ट होगा जिसमें 50% वेटेज रहेगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक एंड 50% रहेगा रिसर्च मेथोडोलॉजी में. देखो इसका एग्जाम होगा, देखो कहाँ पे होगा एग्जामिनेशन सेंटर पार्ट 1 का. यहाँ पे देखो रीजनल सेंटर में होगा, कल्याणी में होगा. रीजनल सेंटर कल्याणी में होगा, रीजनल सेंटर दुर्गापुर में होगा, जलपाईगुड़ी होगा, दमदम मोतीझील कॉलेज में कोलकाता में होगा. ठीक है, यहाँ पे देखो दुर्गापुर में जवाहरलाल नेहरू रोड, दुर्गापुर पश्चिम वर्धमान यहाँ पे भी है, जलपाईगुड़ी में है. ये चारों जगह पे ये रिटन टेस्ट होगा. All the candidates who have qualified the written as part of candidate who are exempted from the written entrance test will have to appear. इंटरव्यू में बैठना होगा. जो भी होगा जो रिटन टेस्ट में आएगा क्वालिफाई करके, और जो जिसको नेट स्लेट वो सब है वो दोनों को मिला के जिसको भाईवा 30% का होगा वेटेज का. फिर इसका जो द कैंडिडेट्स रिक्वेस्ट एंश्योर द एलिजिबिलिटी. देखो फीस क्या है, अमाउंट फीस 2000 रुपीज़ है. अमाउंट ऑफ फीस है 2000 रुपीज़ एप्लीकेशन फी. ऑनलाइन डेट कहाँ है, एप्लीकेशन ऑनलाइन फीस कलेक्शन 8 फरवरी तक, 23 जनवरी से 8 फरवरी तक ये इसका एप्लीकेशन लिया जाएगा. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर कैंडिडेट्स एज मेंशन 5 एज यूनिवर्सिटी एंड 23 वाज ओपन यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग ऑफिस आवर. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 16 फरवरी और 17 फरवरी में होगा. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर कैंडिडेट्स एंड मेंशन्स इन 5A. देखो 5A में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जो ये सब है 5A में जो नेट गेट ये सब है उसका वेरिफिकेशन होगा, कलकत्ता में होगा. इसका डेट दिया हुआ है 16 और 17. ये 2000 रुपीज़ इसका एप्लीकेशन फीस है. देखो आफ्टर कंप्लीशन ऑनलाइन एप्लीकेशन सर्विसेज प्रोसेस ऑल नोटिफिकेशन और रिटन टेस्ट, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट में दिया जाएगा. देखो बिफोर अप्लाइंग फॉर द अबव मेंशन प्रोग्राम एप्लीकेशन एडवाइज टू गो थ्रू द NSU PhD रेगुलेशन 2023 एडमिशन नोटिस. ऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस अवेलेबल ओनली NSU ऑफिशियल वेबसाइट. देखो बिफोर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एप्लीकेंट स्ट्रांगली एनकरेज टू टेक सोशल स्पेस. देखो इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी, यहाँ पे देखो एक गाइडलाइंस दिया हुआ है, वो सब तुम देख लेना. देखो इन सर्विस जो कैंडिडेट्स है
नीड टू अटैच नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। जो इन सर्विस कैंडिडेट्स है उसको एनओसी देना होगा एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, एनओसी देना होगा। तो जो यहाँ पे पीएचडी करना चाहते हो देखो ये यहाँ से अप्लाई कर दो।